गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे संत की यात्रा पर लिए चलते हैं जिनकी आत्मा में शब्द की धुन लहरों की तरह बहती थी, जिनकी वाणी में ऐसा जादू था कि सुनने वाला खुद को भूल जाता था। ये कहानी है परम संत श्री स्वामी जी महाराज की। स्वामी जी महाराज का जन्म एक सिख परिवार में हुआ, जहाँ गुरबानी का पाठ और उसकी महिमा गहराई से समझाई जाती थी। उनके पिता लाला दिवाली सिंह, जो सहजधारी खत्री सिख थे, प्रतिदिन जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ किया करते। यह धार्मिक वातावरण स्वामी जी के जीवन में आध्यात्मिकता की नींव बनी। स्वामी जी के दादाजी सेठ मूलक चंद, जो कभी धौलापुर राज्य के दीवान थे, उनकी सिख धर्म ग्रंथों के प्रति धार्मिक भावना और गहरी श्रद्धा का इस बात से पता लगाया जा सकता है। उनके हाथ से फारसी लिपि में लिखी सुखमनी साहिब की एक कॉपी आज भी स्वामी बाग में सुरक्षित है। जब स्वामी जी महाराज के पिताजी लाला दिवाली सिंह का समय निकट आ गया था, तब स्वामी जी महाराज ने उनके बिस्तर के पास बैठकर गुरबानी का पाठ करना शुरू कर दिया, ताकि उस महत्वपूर्ण समय में उनके पिता का ध्यान लगातार प्रभु में लगा रहे। चाचा प्रताप सिंह जी बताते हैं, माई थाना गुरुद्वारा, जहां सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी कभी पधारे थे, महाराज भी अक्सर इस गुरुद्वारे में जाने लगे। यहाँ संत मौज प्रकाश जी, जो कि मूल रूप से निर्मला संप्रदाय के दीदार सिंह थे और संस्कृत के गहरे विद्वान माने जाते थे, वे गुरबानी के गूढ़ अर्थों की व्याख्या करते थे। उन्हीं की संगति में स्वामी जी ने गुरबानी का गहराई से अध्ययन किया और जाना किस तरह गुरबानी में छुपा है सुरत शब्द योग का रहस्य। धीरे धीरे स्वामी जी ने इसी गुरुद्वारे में अपने प्रवचन देने शुरू किए, जहां वे गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों की व्याख्या करते थे। प्रताप सिंह जी, स्वामी जी महाराज के छोटे भाई, अपना एक अनुभव साझा करते हुए कहते हैं, एक दिन सुबह के करीब 8 बजे महाराज माई थाना के गुरुद्वारे में आए। ग्रंथ साहिब के एक दो शब्द सुनाने के बाद उन्होंने विषय की व्याख्या करनी शुरू की, एक समृद्ध और मधुर आवाज में। उनके विचारों की अनंत लहरें उनके भीतर से आ रही थी। मैं उनके शब्दों की लहरों में इतना अभिभूत हो गया कि मुझे लगा कि मैं शारीरिक वातावरण से ऊपर उठ गया हूं, दुनिया की हर चीज से जैसे दूर हो गया हूं। उसी दिन मैं पूरी तरह से बदल गया और ईश्वर में मेरी तीव्र लालसा जाग उठी। स्वामी जी की महानता और उनके पवित्र मिशन के बारे में अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त था। उसके कुछ समय बाद स्वामी जी महाराज ने अपने उपदेशों का स्थान बदलकर पन्नी गली में कर दिया और ग्रंथ साहिब से अपने प्रवचन जारी रखे। यह गुरु ग्रंथ साहिब बाद में हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ब्यास ले गए और आज भी डेरा बाबा जैमल सिंह में रखी हुई है। घर पर निजी सभाओं को संबोधित करने की यह प्रथा काफी समय तक जारी रही। केवल कुछ ही लोग इस सभा में आते थे, लेकिन परिवर्तन की लहर जब दौड़ उठी, जब 1861 की बसंत पंचमी को स्वामी जी ने अपने सत्संगों को जनसाधारण के लिए खोल दिया। यह वही सुरत शब्द योग था जिसे संत कबीर और गुरु नानक जी ने इस युग में पुनः जागृत किया था। इस वाक्य से हम जान सकते हैं कि स्वामी जी महाराज के जीवन पर गुरु ग्रंथ साहिब का कितना प्रभाव था। अब हम स्वामी जी महाराज के गुरु तुलसी साहिब और स्वामी जी महाराज के बारे में कुछ जानते हैं। हथरस के तुलसी साहिब और आगरा के स्वामी जी महाराज के बीच के संबंध को शायद ही कोई अनदेखा कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं, बाबा सुरेंद्र सिंह की पांडुलिपि का वर्णन, चाचा प्रताप सिंह जी द्वारा रचित जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज और SD माहेश्वरी द्वारा लिखित पुस्तकें हमें बताती हैं कि स्वामी जी के माता पिता हथरस के संत
तुलसी साहिब के शिष्य थे और अक्सर उनके घर दर्शनों के लिए जाते थे। जब भी वे आगरा आते तो उनके प्रवचनों में भी शामिल होते थे। उन्होंने ही लाला दिवाली सिंह के बेटों का नाम रखा था, यानी कि शिवदयाल सिंह, वृंदावन और प्रताप सिंह। सबसे बड़े बच्चे के जन्म से पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके घर में एक महान संत प्रकट होने वाले हैं, और उसके जन्म के बाद उन्होंने माता पिता से कहा कि अब उन्हें हथरस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके बीच ही सर्वशक्तिमान आ चुके हैं। हथरस के संत ने स्वामी जी के जीवन को अपने ढंग से ढालने की गहरी और जीवंत रुचि दिखाई। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बालक को दीक्षा दी, और स्वामी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को बताया कि वे बचपन से ही सुरत शब्द योग के आंतरिक विज्ञान का अभ्यास कर रहे थे। स्वामी जी की तुलसी साहिब के प्रति श्रद्धा उनके जीवन से ही स्पष्ट हो जाती है। वे तुलसी साहिब के शिष्यों का बहुत आदर सम्मान किया करते, में से विशेष रूप से साधु गिरधारी दास का सम्मान करते, जिनकी उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में सहायता भी की थी। एक बार जब साधु लखनऊ में बीमार पड़ गए तो स्वामी जी आगरा से वहां पहुंचे और उन्हें आंतरिक धुन से जोड़ने में मदद की, जिससे वे अपनी मृत्यु से पहले संपर्क खो चुके थे। संभवतः किसी पिछले कर्म के कारण ऐसा हुआ होगा। फिर स्वामी जी महाराज अक्सर ही अपने शिष्यों को अपने से पहले महान संतों के जीवन से उदाहरण देते थे, ताकि उन्हें धैर्य, सहनशीलता, क्षमा और ईश्वरीय गुणों का महत्व सिखाया जा सके। 1843 में अपने निधन से पहले तुलसी साहिब ने अपनी आध्यात्मिक विरासत स्वामी जी को सौंप दी। 6 महीने तक तुलसी साहिब गहरी ईश्वरीय चेतना में खोए हुए थे। स्वामी जी द्वारा उनसे मिलने के बाद ही तुलसी साहिब ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। तुलसी साहिब के शुरुआती शिष्यों में एक बाबा गरीबदास जी ने पुष्टि की कि आध्यात्मिक विरासत उनके गुरु ने मुंशी जी को सौंपी थी। स्वामी जी को मुंशी जी के नाम से संबोधित किया जाता था, क्योंकि तब वे फारसी के महान ज्ञाता थे। स्वामी जी ने अपने जीवन के 15 साल एक छोटी सी कोठरी में लगातार निरंतर अभ्यास में बिताए थे। जब तुलसी साहिब ने ये नश्वर चोला छोड़ दिया तो स्वामी जी अपने गुरु की याद का सम्मान करने के लिए हथरस जाते रहते थे। बाबा गरीबदास बताते हैं कि जब स्वामी जी हथरस गए तो गर्मी इतनी अधिक पड़ी कि उनके शिष्य राय शालिग्राम और बाबा जीवनलाल को उनकी मदद करनी पड़ी। समय यातायात का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था और जमीन भी बहुत उबड़ खाबड़ थी। स्वामी जी महाराज के विश्वसनीय और समर्पित शिष्यों में से थे राय शालिग्राम जी, जो बाद में हुजूर महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद उन्होंने पीपल मंडी आगरा में सत्संग जारी रखा और स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को जन साधारण तक पहुंचाया। शालिग्राम जी महाराज की ही देन है राधा स्वामी नाम। अपने अंतिम दिनों में खुद स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया था। वह कहते हैं, मेरा मार्ग सतनाम और अनामी नाम का मार्ग था। राधा स्वामी मत शालिग्राम का बनाया हुआ है, लेकिन इसे भी जारी रहने दो और सत्संग को फलने फूलने दो। दूसरी ओर चाचा प्रताप सिंह जी ने आगरा से 3 मील दूर राधा स्वामी बाग में सेवा कार्य संभाला। लेकिन एक और आत्मा थी जिसे स्वामी जी महाराज ने एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा, बाबा जयमल सिंह जी, जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। उन्होंने ब्यास में महाराज जी का काम शुरू किया। यह वही भूमि थी जहां से उन्होंने गुरु नानक देव जी के ऋण को चुकाने का कार्य प्रारंभ किया और अनेकों आत्माओं को मुक्ति मार्ग दिखाया। गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं, उनके शिष्यों का समर्पण और उनकी आपसी संबंधों की गहराई आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सच्चे गुरु की खोज, समर्पण
और सेवा का भाव ही आत्मा की उन्नति में सहयोगी है। आज राधा स्वामी सत्संग की ज्योत स्वामी जी महाराज और उनके शिष्यों के प्रयासों से विश्व भर में प्रकाशमान है। अब फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नए जीवन वृत्तांत के साथी के साथ। तब तक के लिए